नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार सम्यक समाचार पत्रिका के सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्या क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए या नहीं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट जिसे पत्रिका की रिसर्च टीम ने तैयार किया है। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी ना तो केंद्र और ना ही किसी राज्य ने 22.50% का आरक्षण एक बार भी पूरा नहीं किया है। ऊपर से निजीकरण की मार ने तो आरक्षण को खत्म ही कर दिया है। अभी हर हाल क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में जो जजों की संख्या है वह आरक्षण से पूरी तरीके से खाली है। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सरकारी वकील हैं उसमें आरक्षण का 1% भी नहीं भरा हुआ है, तो क्रीमी लेयर की अभी बात ही नहीं हो सकती। राजेश्वर प्रसाद यादव, बहुजन चिंतक, इलाहाबाद। क्रीमी लेयर में आरक्षण समाप्त करना एक प्रकार से साजिश का हिस्सा है, परंतु करना ये चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई, क्या वह उद्देश्य पूरा हुआ है। अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है। यह आरक्षण को समाप्त करने की एक गंभीर साजिश है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। गौरी प्रसाद उपासक, प्रभारी, तमिलनाडु, केरल। आरक्षण में क्रीमी लेयर शर्तों के साथ पहली शर्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं या उपलब्ध कैंडिडेट में से योग्य नहीं लागू नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम अंकों को लाने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये कि जो बच्चे सामान्य श्रेणी में टॉप करते हैं उन्हें जबरन आरक्षित श्रेणी में ना डाला जाए। चौथी शर्त है कि क्रीमी लेयर शिक्षा, नौकरी के साथ ही साथ राजनीतिक आरक्षण पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए। अगर इन शर्तों के साथ आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होता है तो निश्चित रूप से आरक्षण जरूरतमंद दलितों तक पहुंच पाएगा, और अगर बिना शर्तों के क्रीमी लेयर लागू किया जाता है तो इसका हश्र उससे भी बुरा होगा। आरक्षित सीटों को डी रिजर्व करके जनरल कैटेगरी से भर दिया जाएगा। डीसी कपिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूनाइटेड दलित मुस्लिम मोर्चा। समता सैनिक दल भारत अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध करता है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति को भारत में 1/4 जनसंख्या केवल जातिवाद के कारण ही भारत में गुलाम बनाकर रखा जाता है। सच तो ये है कि जो आरक्षण 22.50% पूरे भारत के प्रत्येक क्षेत्र में मिलना चाहिए, उसका आधा भी आज तक भारत की केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने लागू नहीं किया है। इसलिए हमारी मांग है कि पूरे भारत में SC/ST बकाया आरक्षण अति शीघ्र पूरा किया जाए, और क्रीमी लेयर केंद्र सरकार के द्वारा SC/ST के आरक्षण को खत्म करने का बहाना है। इसलिए समता सैनिक दल क्रीमी लेयर का विरोध करता है। उम्मेद सिंह गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समता सैनिक दल। आरक्षण सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्र की मुख्य धारा में हजारों साल से जुल्म जाति के शिकार हुए बहुजनों के प्रतिनिधित्व का मामला है। आए दिन आरक्षण पर हमला किया जाना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये सब कॉलेजियम सिस्टम का दुष्परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि नहीं है, भारत का संविधान सर्वोपरि है। हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने का कोई हक नहीं है। आज वो SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर रहे हैं, कल यही लोग SC/ST एक्ट में क्रीमी लेयर लागू करेंगे। सूरज बौद्ध, PhD स्कॉलर। भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधानों के तहत आरक्षण को सरकारी नौकरियों में लागू किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकारों ने और केंद्र के सरकारी विभागों में कभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति का घोषित 22.50% आरक्षण पूरा नहीं किया है। क्रीमी लेयर लागू होने पर सरकार को एक बहाना भी मिल जाएगा। देखा जाए तो ये अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के साथ अन्याय है। एक तरफ निजीकरण की भारी मार पड़ रही है आरक्षण पर, दूसरी तरफ क्रीमी लेयर लगाकर संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं को ही समाप्त किया जा रहा है। बहुजन समाज को इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और डटकर मुकाबला करेगा। जय भगवान जाटव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शोषित परिषद। द क्रीमी लेयर अमंग SC/ST इज नॉट फेयर एंड लीगली वैलिड। द स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर वेलफेयर ऑफ SC and ST under fundamental right, also under the provisions of the Constitution, Article 14, 16 and Article 335. The government has been failed to fulfill the prescribed percentage of SC/ST reservation. KP Singh, Engineer in Chief, EMD। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि 72 सालों में सुप्रीम कोर्ट में SC/ST OBC के कितने जज बन पाए। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि जब देश की सर्वोत्तम परीक्षा UPSC से IAS और IPS विद्यार्थियों का चयन हो सकता है तो जजों का क्यों नहीं। इसके लिए ऑल इंडिया जुडिशरी का गठन होना चाहिए। जजों की भर्ती के लिए ऑल इंडिया जुडिशरी का गठन किया जाना चाहिए। यह बिल संसद में कभी पेश नहीं किया गया, इसकी समीक्षा होनी चाहिए।
समीक्षा इसकी होनी चाहिए कि बार बार आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट प्रहार करती है, जबकि 10% आरक्षण स्वर्ण जाति को तुरंत प्रभाव से दे दिया जाता है, जबकि क्रीमी लेयर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट दलितों के अंदर ही भेदभाव पैदा करना चाहती है। उत्तम सिंह, महासचिव, डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी, रजिस्टर्ड, दिल्ली। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी यदि केंद्र और राज्य सरकारें 22.5% आरक्षण देने में नाकाम रहे हैं तो सरकार के निजीकरण की नीति में आरक्षण को लगभग खत्म सा कर दिया है। बहुजन कर्मचारियों के संगठनों को आगे आकर इस मुहिम को अपने हाथ में लेना होगा और किसी भी हालत में आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करना होगा। वीरेंद्र कुमार जाटव, संयोजक, दिल्ली सरकार, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी कर्मचारी परिसंघ। देख रहे थे किस तरह से बहुजन समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी बेबाक राय रखी और निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखकर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए, बल्कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर समाज में संतुलन बनाया जाए। कल यानी 11 मई को हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि लोक जनशक्ति के संरक्षक रामविलास पासवान जी ने सबसे पहले कहां से चुनाव लड़ा था। तो हमारा जवाब है कि लोक जनशक्ति के राष्ट्रीय संरक्षक रामविलास पासवान जी ने सर्वप्रथम बिहार के हाजीपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। इसी क्रम में आज का महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रथम लोकसभा सांसद का नाम क्या है और किस लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर बहुजन समाज पार्टी का नाम उन्होंने रोशन किया था। इसका जवाब आप 13 मई की वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।